जावास्क्रिप्ट में क्लोजर क्या होता है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्लोजर एक फीचर है जिसमें हम इनर फंक्शन जो है अपने आउटर फंक्शन से वेरिएबल ले सकता है, मतलब अपने लेक्सिकल स्कोप में से वेरिएबल को असेस कर सकता है। अब इसके हम एक एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं और उस फंक्शन में एक और फंक्शन को रिटर्न करने वाले हैं। जल्दी से लिख लेते हैं और फिर समझते हैं। तो कुछ ये एग्जांपल हमने लिख ली है, अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें एक फंक्शन को क्रिएट किया है जिसका नाम रखा है हमने मेक काउंटर, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है और उस वेरिएबल को मैंने एक अंदर उसके इनर फंक्शन में यूज़ किया है। तो ये तो हो गया लेक्सिकल स्कोप कि हम अपने लेक्सिकल स्कोप में से वेरिएबल को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है, उस काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहा है और उसे रिटर्न कर रहा है। तो अब माई क्लोजर की बारी आती है समझने की। तो मैंने क्या किया है कि माई क्लोजर में डाल दिया है उस मेक काउंटर को। मैंने इसे माई क्लोजर में क्यों डाला है, हम इसे सिंपल भी तो कॉल कर सकते थे, हम 3-4 बार लिखते थे मेक काउंटर मेक काउंटर मेक काउंटर। तो हमें इसे माई क्लोजर में क्यों डाला है। क्लोजर का कंसेप्ट क्या कहता है, क्लोजर क्या करता है, अपने रिमेंबर रखता है अपने इन्वायरमेंट को जिस इन्वायरमेंट में से क्रिएट किया गया हो। तो इसमें क्या है, इसमें मैंने मेक काउंटर वाले फंक्शन को अपने क्लोजर में डाल दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम console.log में माई क्लोजर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो माई क्लोजर जाएगा मेक काउंटर के पास। जो मेक काउंटर है वो जाएगा फंक्शन में और फंक्शन में जाएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है, लेट काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसमें काउंटर प्लस प्लस है, उसको इंक्रीमेंट करके देना है काउंटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो उसके बाद मैंने फिर से console.log किया माई क्लोजर को। अब माई क्लोजर मेन बात आती है यहाँ पे समझने की। अब माई क्लोजर में वैल्यू क्या थी, काउंटर की वैल्यू क्या थी, 1 थी। बट वही अगर हम इसमें मेक सिर्फ ये माई क्लोजर बनाते ही ना मेक काउंटर को कॉल करते तो क्या होता, मेक काउंटर जो है वो अपनी उसकी जो वैल्यू, जैसे वो 0 है तो वो 0 से हर बार 0 से ही स्टार्ट करेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि वो रिमेंबर रखता है अपने इन्वायरमेंट को जिसमें उसे क्रिएट किया गया हो। मतलब अब उसे याद है अपने पहली बार कॉल किया तो उसकी वैल्यू में क्या मिलेगी, 1, ठीक है। तो अगर हम उसे सेकंड टाइम कॉल करेंगे तो वो देखेगा कि मेरी क्लोजर में, मतलब मेरे वाले में काउंटर की वैल्यू 1 थी तो उसी को इंक्रीमेंट करेगा, वो 0 को नहीं उठाएगा, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पर आप अगर स्क्रीन पे देखें तो हमें यहाँ पर 1 2 3 देखने को मिला है। बट वहीं अगर हम इसे मेक काउंटर से करते तो हमें क्या देखने को मिलता, 1 1 1 ये देखने को मिलता। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, हमें ऐसा कुछ देखने को, रिजल्ट देखने को मिलता। आई होप आपको क्लोजर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइस।